श्री पाटीदार युवक मंडल श्री पाटीदार युवक मंडल डोंबिवली परिवार कप 2026 ની ફાઇનલ મેચ यहाँ રમાવા જઈ રહી છે જે રમાશે તેજસ 11 વર્સિસ પૃથ્વી 11 તેમાં તેજસ 11 ને ટોસ જીતી અને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કરેલ છે તેજસ 11 won the toss and elected to field first. સોનારપાડામાં ટૂંકમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે જેના અહીંયાની જે બ્રાન્ચ છે તે હર્ષભાઈ લીંબાણી સંભાળશે અને બદલાપુરની બ્રાન્ચ છે જયેશભાઈ સેંગાણી સંભાળી રહ્યા છે તો બંને પાર્ટનરે મળી અને પોતાનો કારભાર વિસ્તાર કરવા માટે ડોંબિવલીને પસંદ કરેલ છે જે એરિયા સોનારપાડા જલ્દીથી તેઓ પોતાની એક નવી બ્રાન્ચ શરૂ કરશે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય લિમ્સ એન્ડ પ્લાય એન્ડ हार्डवेयर माटे पृथ्वी 11 बैटिंग कर से पहला पृथ्वी 11 के दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोड़ पर देखना है कौन स्ट्राइक पर जा रहा है ब्रिजेश भाई धुआंधार बल्लेबाज नैतिक दोलू और सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर है उदय भाई पोकार क्या लगता है कितना स्कोर होगा प्रेडिक्ट करिए जहां तक मेरा ख्याल है इन दोनों की बल्लेबाजी के हिसाब से यस सर मेरे हिसाब से ये 80 प्लस होना चाहिए 85 प्लस जहां तक मेरा ख्याल है कुछ भी हो पर सामना एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट होना चाहिए पहली गेंद अच्छी गेंद आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी मैच जैसे कि सेमीफाइनल फाइनल का जो प्रेशर होता है ना उसे हैंडल करना होता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर कभी कभी मात खा जाते हैं इसमें बहुत ही बड़ा प्रेशर बड़ी मैच का प्रेशर ये फाइनल मैच का प्रेशर सारदुकानी चले और यहां पर बड़ी मैच का बड़ा शॉट नैतिक दोलू के बल्ले से करारा प्रहार सारदुकानी को जवाब दिया फिर नैतिक दोलू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए सारदुकानी और यहां पर तकरीबन शॉर्ट पिच और बढ़िया कैच मयंक के द्वारा हल्के कदम से अपनी टीम के साथ जुड़ते हुए नैतिक दोलू ये वह खिलाड़ी है जिन्होंने एसपीएल सनातन प्रीमियर लीग 2026 तीसरी सीजन में बेस्ट बैट्समैन का खिताब हासिल किया था तो यहां पर भी काफी आगे चल रहे हैं नैतिक दोलू अगले बैट्समैन धर्मेंद्र रंगानी धर्मेंद्र अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अच्छी गेंद इस बार माफ कीजिएगा स्टेट्स में कुछ फर्क धर्मेंद्र रंगानी बेस्ट बैट्समैन थे धर्मेंद्र रंगानी सामना करेंगे सारदुकानी का और एक बार दूसरी विकेट का पतन धर्मेंद्र जैसे गए थे वैसे ही वापस
जाल में फंसी, काफी निराश धर्मेंद्र। उतनी अच्छी बॉलिंग सार्थ के द्वारा। देखते हैं अभी केवल भाई क्या कर पाते हैं। एक नहीं भाई, दो दो मछलियां फंस चुकी है जाल में। जाल अच्छा बिछाया था पहली ही ओवर में, और दो दो बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हुई। एक और थोड़ी सी जाल बड़ी हुई, वरना यहां पर एक और मछली, बड़ी मछली फंस सकती थी, लेकिन किस्मत का साथ रहा। सुरक्षित बल्लेबाज केवल सेंगानी। ब्रिजेश भाई, यहां से क्योंकि 6 ओवर की यह मैच है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दो बैट्समैन अच्छी बड़ी लंबी बारी खेलते हैं तो स्कोर अच्छा हो सकता है, फिर से गेम में आ सकते हैं ये लोग। बिल्कुल रमेश जी, 6 ओवर देखना होगा, ये 6 ओवर में कौन किस पर हावी होता है। एक बार अंपायर ने अपनी बाहें खोली और वाइड का इशारा, इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 8 रन। 2 बड़ी विकेटों के नुकसान पर खेल रुका हुआ। दीप भगत बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे धुआंधार बल्लेबाज केवल सेंगानी। एक और अतिरिक्त गेंद डालनी होगी। वाइट केवल सेंगानी। एक करारा प्रहार, काफी देर से बल्लेबाजों को खामोश रखा था, यहां पर थोड़ा सा रूम दिया और बल्ले ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा प्रहार करते हुए चौका बटोरा है। इस चौके से केवल का मनोबल बढ़ेगा। देखना होगा आने वाली गेंदों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और एक बार यहां पर 1 बाउंस 4। कार दीप भगत को लपेटते हुए केवल एक बार फिर से बहुत ही मुस्तैदी की तरफ फील्डिंग पर थोड़ा सा चूके। वुड एंड हार्डवेयर दनदनाता हुआ चौका। जब तक क्रीज पर है इसी तरह फटाके फूटेंगे। अंपायर का कुछ इशारा वाइड का। यस, वाइड ऑफ टर्म से बाहर थी गेंद। एक्स्ट्रा रन और एक खाते में जुड़ता हुआ। क्या यहां पर बॉलर की लाइन डगमगाई है रमेश जी? बिल्कुल, जब 2-3 चौके लगते हैं ना, इस बार सिंगल के लिए खेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन में 1 रन के लिए। वैसे उदय पुकार भी लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर राम भरोसे अगर उदय पुकार सिक्सर लगाएंगे तो उतने सिक्सर का 100 रुपया राम भरोसे उदय चोपड़ा जी देंगे। क्या बात है। प्रज्ञेश सेंगानी चले उदय पुकार के लिए, देखना होगा। और यहां पर
और एक विकेट। उदय पोकार ने तीसरी विकेट का पतन, तीसरा झटका। न्यू बैट्समैन आर्यन। देखना है अभी आर्यन क्या करते हैं, और कुछ तो कुछ उन्हें करना ही पड़ेगा। पिछली सेमीफाइनल ने आर्यन ने अपनी बहुत ही बड़ी छाप छोड़ी थी। यहां पर निश्चित वो अनुभव काम में लेना होगा आर्यन को। बढ़िया गेंदबाजी, समझ नहीं पाए ब्लॉक हॉल में गेंद। ब्रिजेश भाई, लीग मैच एंड फाइनल मैच दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि फाइनल मैच में जो टीम आती है ना, बॉलर भी उतने ही अच्छे होते हैं उसके, तो उसमें बड़े शॉट्स खेलना, सिलेक्ट करना होता है लूज गेंद को, और इस तरह और एक वाइड एक्स्ट्रा। निश्चित इसमें कोई दो राह नहीं। फाइनल का प्रेशर, जब चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो दिखती है, तो उसके सामने वो प्रेशर झेलना सभी का काम नहीं। और इसी बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बड़ा प्रहार करने की कोशिश, एक टप्पा खाकर सुरक्षित हाथों में उदय चोपड़ा ने फील्ड की और बॉलर को लौटाई। बल्लेबाज केवल सेंगानी अपनी चित प्रतिचित अदा में सामना करते हुए प्रज्ञ सेंगानी का, और यहां पर मेहमानों के कदमों में गेंद को लाकर रख दिया केवल सेंगानी ने। बड़ा स्कोर अगर खड़ा करना है ना, तो केवल को वहां रुकना है और बड़े बड़े शॉट्स खेलने हैं, जैसे कि अभी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला था उन्होंने। अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छा टप्पा, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट गेंद। अगर केवल 5-6 ओवर अगर तक खेल जाते हैं ना, तो मुझे लगता है 80 का टारगेट, 85 का टारगेट वो बोर्ड पर रख सकते हैं। और ये हवा में खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लिम्सम प्लाई एंड हार्डवेयर सिक्सर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर यहां पर केवल अपने चित प्रतिचित अदा में अगर बैटिंग करते हैं, तो बहुत ही भारी पड़ेगा बॉलिंग टीम को। देखना होगा यहां से आर्यन लिम्बानी, अनुभवी बॉलर चेतन, इनिंग की चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं। देखना है वो केवल को रोक पाएंगे या नहीं। सेमीफाइनल में आर्यन लिम्बानी में भी अपना जलवा बिखेरा था मैदान पर। देखना होगा यहां पर, और कारपेट के सहारे खूब दूर से खेला हुआ एक शॉट। बल्लेबाज मुस्तैद ब्लॉक होल की गेंद भली भांति खेलना जानते हैं आर्यन लिम्बानी। अच्छी समझदारी, छोड़ बदला उन्होंने, सिंगल लेकर स्ट्राइक दी है केवल को। यहां पर पेस से बीट किया है केवल सेंगानी को।
150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बॉल निकली है, बैट और बॉल का संपर्क ही नहीं हो पाया। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई, बैट्समैन सुरक्षित। और यहां पर उदय चोपड़ा ने अपने ही हाथों में एक टप्पी गिरने दी और कैच को लपक लिया है। बूंदी का लड्डू नए बैट्समैन स्कोर बड़ा अच्छा शॉट, ग्राउंड शॉट इस बार लॉन्ग ऑन रीजन में सिर्फ 1 रन। स्कोर बोर्ड आपको 46 रोटेट रन रखना पड़ेगा। 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथी ओवर प्रगति पर। चेतन पोकार चले आर्यन लिम्बानी को, अंपायर को क्रॉस किया आर्यन लिम्बानी के लिए और स्लो गेंद, लेकिन पहले से ही जज कर लिया था और लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर चौका। હલો, પ્રેક્ષકોમાંથી એક ચિઠ્ઠી આવી છે. चेतन पोकार चले आर्यन लिम्बानी को और यहां पर पेस से थोड़े से बीट हुए, बल्ले और गेंद का पूरी तरह संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इसी बीच सूझबूझ भरी पारी खेलकर स्ट्राइक अपने पास रखी, 1 रन चुरा लिया। फिफ्टी 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 12 गेंदे, 12 गेंदों में कितने रन, ब्रिजेश भाई आपको क्या लगता है कि 12 गेंदों में और कितना स्कोर जोड़ पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज? अगर 51 रन यहां पर 51 रन यहां पर हुए हैं, मयंक भगत अपने बॉलिंग मार्क पर 12 गेंदों में कम से कम 25 रन करने होंगे। और एक बार फिर से उन्होंने, मुझे लगता है बूंदी के लड्डू का तेल हाथ में रह गया था, जिसकी वजह से बॉल फिसल गई। ઓડિયન્સમાંથી એક ચિઠ્ઠી આવી છે. શ્રી 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 1008 સંજયભાઈને બોલિંગ આપવામાં આવે. मल से पटकी हुई गेंद इस बार ऑन साइड में खेला है, स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से टप्पा खाकर बाउंड्री लगा के बाहर, और ये लिम्सन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड चौका। बढ़िया बल्लेबाजी जिग्नेश रुडानी के द्वारा। मयंक भगत चले और यहां पर खींच कर मारा है कारपेट के सहारे, सुरक्षित हाथों में गेंद उदय चोपड़ा ने लौटा दी मयंक भगत को। एक बार फिर से सामना करेंगे आर्यन लिम्बानी। मयंक भगत चले, एम्पायर को पार किया
और यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है। चेतन पोकार दौड़ते हुए और लंबा रनिंग कैच सुरक्षित हाथों में चेतन पोकार। चेतन बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, जितनी अच्छी गेंदबाजी, जितनी अच्छी इसकी बल्लेबाजी, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। परफेक्ट ऑलराउंडर है ये अशोक भाई, सीनियर प्लेयर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं, बल्ला हाथ में लेकर। देखिए यहाँ पर जोड़ी अशोक भाई को छोड़ने चले संजय दीवानी। क्या बात है, सीनियोरिटी का मान सम्मान। अगली गेंद हवा में खेला ऑन साइड पे, इस बार फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए और ये कैच लपक लिया राजेश भाई। अशोक भाई आउट और एक स्कोर 57 रन। डॉट गेंद 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 57 रन। फाइनल मैच, अंतिम ओवर, लास्ट 6 गेंदें। ओ अच्छी गेंद इस बार, डॉट गेंद। रफ्तार से बीट किया है बैट्समैन को चेतन पोकार ने। जिग्नेश रुडानी स्ट्राइक पर, देखना होगा अगली गेंद पर। और यहां पर एक बार फिर से रफ्तार से बीट किया है, पर इस बार स्लोअर गेंद। जिग्नेश भाई तैयार थे यहां पर पेस को फेस करने के लिए, लेकिन एक हलवा सा गेंद छोड़ दिया। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अगली गेंद और एक बार लपेटे में लिया है, लेकिन पार नहीं कर पाएगी गेंद और पार चले जिग्नेश रुडानी। मयंक इस बीच बैट्समैन पहुंचे, तब तक एक यहां से मैं का बच्चे का जन्म 1/9/2013, 1 तारीख को जन्मा हुआ बच्चा भी वैलिड है, पर 1/9/2013 के बाद जन्मे हुए बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल सवेरे 8 बजे मंडे को, और सेम कल ही दोपहर को 12 बजे, सोमवार सवेरे 8 बजे और दोपहर में 11-12 बजे एमसीए अंडर 12 टैलेंट हंट सिलेक्शन। बहुत ही अच्छी जानकारी ब्रिजेश भाई आपने दी है। इस बार वाइड का इशारा, 1 रन और मतलब 2 रन अतिरिक्त
खाते में जुड़ते हुए। चिराग सेंगानी, आपके लिए एक उम्दा ऑफर। अगर आपने एक सिक्स लगाया तो राजपर की तरफ से 1000 रुपए। ओ, पूरा गांव आपको सपोर्ट करने आया है चिराग भाई। बढ़ता हुआ 1100 रुपया। चेतन जी से बात कर लीजिए, अगर 550 मानते हैं तो डील बुरी नहीं है। थोड़ी सी मिसफील होते हुए इसी बीच 2 रन चुरा लिए। चौसठ रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर टीम पृथ्वी ने टीम तेजस को। मैं यहां से बताना चाहता हूं, एमसीए अंडर 12 टैलेंट हंट सिलेक्शन, जो बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, अगर टैलेंट दिखाना है तो एक बार अवश्य उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जन्म तारीख जो है 1 सितंबर 2013 के बाद जन्मे हुए बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहीं पर होगा सोमवार यानी कि कल सवेरे 8 बजे और दोपहर में 12 बजे। डीजे उसका रिजल्ट अभी मिलना है, देखना है ये फाइनल मैच कौन जीतता है। दोनों साइड बहुत ही अच्छी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी। चेतन एंड उदय चोपड़ा ओपनिंग पेयर, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। चेतन को आपको कंट्रोल करना होगा वरना वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी हिट मार सकते हो। एक और स्टेट्स बेस्ट बॉलर एसपीएल के अपनी पहली और टीम की ओर से भी पहली गेंद लेकर केवल सेंगानी। स्ट्राइक पर है चेतन पोकार, नॉन स्ट्राइक पर उदय चोपड़ा। केवल चले और यहां पर पेस से बीट होते हुए चेतन पोकार। जिए कच्ची मारू जिए। अवध पधा केवल चेतन तैयार थे लेकिन हल्की सी बाहर गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। चेतन भी सोचते होंगे कि टारगेट इतना लंबा नहीं है, मुझे यहां रुकना है और अपनी टीम को ये फाइनल में जितानी है। राउंड द विकेट इस बार, और ये खेल दिया है हवा में, सिक्सर 6 रनों के लिए। सिम्पसन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर सिक्सर।
और एक करारा प्रहार, खिलाड़ी दर्शक बनकर रह गए। लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर। आपको कंट्रोल करना होगा इसे, ये बैट्समैन को, वरना वो 4 ही ओवर में टारगेट अचीव करने की ताकत रखते हैं। क्या लगता है ब्रिजेश भाई, क्या होगा मैच का रिजल्ट? क्योंकि फाइनल मैच है, दोनों ओर अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन, अच्छे फील्डर। अच्छी गेंद इस बार, बीट किया बैट्समैन को। इसे कहते हैं फाइनल का प्रेशर। अमूमन चेतन पोकार ऐसे गेंदों को बख्शते नहीं, लेकिन यहाँ पर वो जानते हैं कि मुझे आखिरी तक यहाँ खड़े रहना है और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने कप्तान की झोली में रखनी है। कोई घाई नहीं कर रहे। और देखो यहाँ पर इंतजार किया और गेंद को मुकम्मल स्थान पर पहुंचाया चेतन पोकार ने। और देखिए यहाँ पर यारी, देखिए बल्लेबाज और गेंदबाज ताली देते हुए। लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, हायर एंड हायर सिक्सर चेतन पोकार के द्वारा बैट्समैन में। नाइनटीन रन बिना किसी नुकसान पे। नुकसान हुआ है तो सिर्फ पृथ्वी 11 का। और यहां पर अपने हाथ खोले हैं उदय चोपड़ा ने। कुछ चित परिचित अंदाज में ये शॉट खेला है। आर्यन लिम्बानी चले उदय चोपड़ा के लिए। एक बार फिर से कमेंटेटर स्टैंड में डिलीवर करते हुए गेंद को उदय चोपड़ा, बहुत ही बढ़िया लय में। लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर सिक्सर। ना हो जाए, अगर आपको विकेट नहीं चटकी आपने तो काफी मुश्किलात। और ये पटकी हुई गेंद चूके बैट्समैन, वरना रिजल्ट और ही कुछ होता। क्या बात है, कच्छी मारू के अंदाज में बैटिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। आर्यन लिम्बानी चले उदय चोपड़ा की ओर। बढ़िया शॉट और उतना ही अच्छा फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए कच्छी मारू बजाइए। बढ़िया कैच नैतिक धोलू के द्वारा। आर्यन ने सफलता दिलाई है अपने टीम को। थोड़ी सी तो राहत की सांस ली होगी एक सेट बल्लेबाज को पेविलियन की ओर वापस भेजते हुए। 31 रन पर पहला करारा झटका लगते हुए 60 से 65% मंजिल तय कर ली है टीम ने। और यहां पर
बढ़िया शॉट खेला, उतनी ही बढ़िया रनिंग और निश्चित एक रन पूरा किया। इशारों ही इशारों में एक रन चुरा लिया। पच्चीस गेंदे 32 रन। 25 गेंदों में निर्धारित 32 रन की जरूरत एक चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जाने के लिए। और यहां पर थोड़ी सी पटकी हुई गेंद दिशा से भटके ऑफ साइड में बैट्समैन से दूर, अतिरिक्त रन वाइड के द्वारा। 31 रन की जरूरत अभी। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन चूंकि थोड़ी सी तेज गेंद कर दी और एक डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया डीजे। और यहां पर एक करारा प्रहार और बढ़िया फील्डिंग धर्मेंद्र रंगानी के द्वारा, उतना ही बढ़िया थ्रो, बड़ा ही कंट्रोल में रखा अपने आप को। बाउंड्री लाइन को छूने से कुछ इंच भर दूर रहे धर्मेंद्र रंगानी। निश्चित 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। देखना होगा यहां से चेतन पोकार जिग्नेश रुडानी को रिमांड पर लेते हैं या टीम की डिमांड पर जिग्नेश रुडानी चेतन पोकार की विकेट लेते हैं। डिमांड और रिमांड, और यहां पर निश्चित रिमांड पर लिया है गेंदबाज जिग्नेश रुडानी को। नो लुक शॉट, शॉट मारते ही चेतन को पता था ये गेंद निश्चित बाजू वाली बिल्डिंग के कंपाउंड में गिरेगी। उन्होंने देखा भर नहीं और सम्मान दिया अपने शॉट को, और शॉट ने निश्चित दूरी तय की। लिम्स एंड प्लाईवुड एंड हार्डवेयर सिक्सर। चेतन पोकार बहुत ही बढ़िया। और यहां पर सुरक्षित हाथों में धर्मेंद्र रंगानी ने कैच पकड़ा है, लेकिन यहां से देखना होगा ટ્રેક પર બેસેલા ભાઈઓ, જે જોગિંગ ટ્રેક છે ને ત્યાં બેસેલા ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે થોડા આપણે આગળ આવી જશું। જોગિંગવાળા માણસો આવશે તો તેને નડતરરૂપ ન થઈએ, તો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે બધાને કે જોગિંગ ટ્રેક ખાલી કરી આપશો। 21 गेंदों में 24 रन की जरूरत। बैट्समैन सार्थ उकानी काफी आसान कर दी है यहां पर चेतन ने मैच। देखना होगा यहां से पृथ्वी 11 किस तरह से वापसी कर पाएगी। सार्थ उकानी क्रीज पर, बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी। एक बड़ा सा सिक्सर खाने के बाद जिग्नेश रुडानी ने वापसी की और उसी अंदाज में खेलना चाहते थे चेतन पोकार, लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और भावेश रंगानी द्वारा एक बढ़िया बेहतरीन कैच। एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आता हुआ। 41 रन।
20 બોલમાં 23 રનની જરૂરત तेजस 11 ने। और एक बार आसमान में गेंद चढ़ी है, सेफ हैंड। केवल सेंगानी ने कॉल दिया और सम्मान दिया। नैतिक डोलू आप कैच लीजिए। बढ़िया गेम कुछ घूमती हुई पृथ्वी 11 के पाले में देखना होगा। बैट्समैन का तू चल में आया, ये जो ये कौन सी टीम के पाले में ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जाती है? प्रज्ञेश सेंगानी। तीन विकेट के नुकसान पर जिग्नेश रुडानी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए चले प्रज्ञेश सेंगानी के लिए, और यहां पर फुल टॉस बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए और एक अति सफल ओवर की समाप्ति। 18 गेंदे 23 रन। केवल सेंगानी टीम की ओर से चौथा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर डालते हुए केवल सेंगानी अनुभवी गेंदबाज। उतने ही अनुभवी बल्लेबाज सामने रितेश ठाकरानी। सत्रह गेंदे 19 रनों की जरूरत, और यहां पर सेट्टी सर ने दोनों हाथ फैलाए और वाइड का इशारा किया। 17 गेंदे 18 रनों की जरूरत। यहां पर तेजस 11 को ये चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जानी है तो, और उतने ही रन बचाने होंगे पृथ्वी 11 को। एक बार और सेट्टी सर के हाथों की कसरत होती हुई वाइट का इशारा करते हुए सेट्टी सर। बढ़िया गेंद। बल्लेबाज को वाइड की दरकार थी पर सर ने मना किया। एक लीगल डिलीवरी। केवल चले रितेश ठाकरानी को। एक बार फिर सेट्टी सर को मेहनत कराते हुए केवल सेंगानी वाइड के द्वारा 16 गेंदे 16 रन। देखना होगा यहां पर 16 रन डिफेंड हो पाते हैं या चेस होते हैं।
अच्छा थ्रो, कुछ इंचेस की दूरी पर बल्लेबाज सुरक्षित। प्रज्ञेश सेंगानी क्रीज में पहुंचते हुए, बढ़िया गेंदबाजी। प्रज्ञेश सेंगानी को अपनी जाल में फंसाने के लिए केवल जाल बुन रहे हैं और बिछाई हुई है। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए 15 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता, और जाल को तोड़ के रखा है प्रज्ञेश सेंगानी ने। 14 गेंदे 11 रन। प्लाईवुड एंड हार्डवेयर दंदनाता हुआ चौका। 14 गेंदे 11 रन। एक बार फिर ऑन साइड में खेलना चाहते थे पर रफ्तार से बीट हुए। केवल सेंगानी ने देखा कि बैट्समैन ऑन साइड में खेलना चाहते हैं, बॉल को थोड़ा सा तेज किया और बीट किया बैट्समैन को। 13 गेंदे 11 रन की जरूरत तेजस 11 को ये ट्रॉफी जीतने के लिए। और ये लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर रोड पे गिरता हुआ सिक्सर। बारह गेंदे 5 रन की जरूरत तेजस 11 को ये मैच जीतने के लिए। देखना होगा यहां से धर्मेंद्र रंगानी किस तरह से टीम को वापसी कराते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते रितेश ठाकरानी अपना विनिंग शॉट मारते हुए, खुद कप्तान रितेश पिच पर डटे हुए, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। 06 नंबर की जर्सी में रितेश ठाकरानी, और यहां पर करारा प्रहार कारपेट के सहारे खेलते हुए सीनियर खिलाड़ी अशोक भाई ने यह गेंद कलेक्ट की और बॉलर की तरफ फेंकी। अशोक पारसिया, संजय दीवानी, दिनेश सांखला, बिपिन सांखला, ये कुछ ऐसे चुनिंदा नाम हैं जिनका मैदान पर उपस्थित रहना ही हमें गर्वित करता है। तकरीबन 45 प्लस के ये खिलाड़ी, और यहां पर एक और सिक्सर, और लिम्सन प्लाईवुड एंड हार्डवेयर सिक्सर लगाकर ये मैच, ये ट्रॉफी और ये आज का दिन जीत लिया है। यहां पर तेजस 11 ने खूब खूब अभिनंदन। दोनों ही टीमों को रनर्स कप और विनर्स कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जाएंगी दोनों ही टीमें, तेजस 11 और पृथ्वी 11। सेंगानी बहुत ही बढ़िया।